सभी बच्चों को नमस्कार, एक ओंकार। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश एक्यूमेन अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इस बुक के अंदर आप लोगों को ग्रामर, थियरी, सारी की सारी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस बुक को बहुत पेशेंस से तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर डिटेल्स दी गई हैं हर एक ग्रामर के टॉपिक की। हर एक ग्रामर के टॉपिक में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या पॉसिबल वेज हैं आपको कंफ्यूज करने की, वो हर तरीके आपके सामने बुक में दिए गए हैं। आप लोगों को वोकैबुलरी याद करने में जो परेशानियां आती हैं, उन सभी परेशानियों का सोल्यूशन इस इंग्लिश एक्यूमेन में बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। और इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और अनसीन पैसेजेस को सोल्व करने की टेक्निक तैयार की गई है। हमारी इस बुक में क्यूआर कोड भी दिया जाता है और इस क्यूआर कोड में आप सभी के सभी चैप्टर्स और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी पाएंगे। तो आज ही इस किताब से पढ़ना शुरू करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियर बिल ऐप पर। कैसे हैं भाई आप सभी बच्चे? क्या हाल चाल है आप सभी के? आ जाओ बेटे, सारे बच्चे आ जाओ। सभी को नमस्कार भाई, और सभी का दिल से स्वागत है आपके प्यार भरे इस करियर बिल ऐप पर। क्या हाल चाल है आप सभी के बेटा? सब बढ़िया हो? तो पहला सवाल हमेशा वही पूछता हूं कि आपकी रिवीजन कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? रिवीजन ठीक चल रही है, पढ़ाई ठीक चल रही है, बिंदास? घर परिवार सब ठीक ठाक? मम्मी पापा, पड़ोसी पड़ोसन? अरे वाह, ये लिख रहा है जी पड़ोसन की जरूर पूछते हो। पड़ोसन की इसलिए पूछ रहे हो ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगे। दो ही कारण हो सकते हैं, ठीक है ना? या तो टीचर बेकार पढ़ा रहा हो, या फिर कोई बाहरी कारण। बाहरी कारण मैंने आपको बता ही दिया जी, पड़ोसी पड़ोसन। ठीक है जी। पड़ोसी आपके मम्मी पापा के सामने आके तुलना कर दे जी, हमारा बेटा इतना पढ़ता है, आपके दिल में टेंशन हो जाती है कि और ये इतना पढ़ता, हम तो इतने पढ़ते ही नहीं है, टेंशन में आ गए, है ना जी? हाँ है ना? या फिर पड़ोसन, ये आप जानते ही है, सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है। और भाई टीचर बेकार हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में। और हम लोग इस कहानी को समझना शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में टेंस के दो प्यारे प्यारे फंक्शन पूछे थे आपसे, बताए थे आपको। एक बार मुझे बता दो बेटा, मैं आपसे दो फंक्शंस पूछना चाहूंगा भाई। टेंस के बेसिकली दो फंक्शंस कौन कौन से थे? टेंस के दो फंक्शंस कौन कौन से थे, बताना मेरे बच्चों जरा। आप बाल बार बार क्यों बनाते रहते हो? पता नहीं, कुछ दिन से ही शौक चढ़ा है, मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बाल बना लेता हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो भाई मैं आगे से नहीं बनाऊंगा, ठीक है? मैं माफी चाहूंगा। दो फंक्शंस टेंस के कौन कौन से थे? बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं। एक जिसे हम कहते हैं रिलेट करना, एक मेरे दोस्त जिसे हम कहते हैं रिलेट करना, और दूसरा जिसे हम कहते हैं ड्यूरेशन बताना। ठीक है? एक जिसे हम कहते हैं रिलेट करना और एक जिसे हम कहते हैं ड्यूरेशन बताना। बिल्कुल ठीक बात कही। चलिए, एक बच्चे ने पूछा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि फोर की हिंदी तक रहेगी या से रहेगी? बेटा, अगर आपके सेंटेंस में फोर लिखा हुआ है तो आप उसके टेंस को छेड़ो ही मत, इनडायरेक्टली ये सलाह है। ठीक है? बाकी चिंता मत करो, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के मैं आपके साथ मिलकर करूंगा ना, तब आपको एक एक चीज की रीजन पता चल जाएगा कि भाई कौन से सेंटेंस को कैसे ठीक करना है। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करो। फाइन। ये दोनों जवाब मुझे मिल गए हैं और ये बड़े बेहतरीन आंसर्स हैं। आई रियली लाइक योर एफर्ट्स मेरे दोस्तों। आज हम आपके साथ मिलकर एक बहुत प्यारी बातचीत को पढ़ने की कोशिश करूंगा, जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जिसे हम कहते हैं क्या चीज? पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। तो अब हम इन दो की लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, और इन दोनों की लड़ाई को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी।
यानी कि वो मेहनत क्या है, हम लोगों को इन दोनों की लड़ाई को समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस समझने होंगे। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से इनको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है जी। मैं आपके सामने सेंटेंसेस लिख रहा हूं और ध्यान समझिएगा बेटा, एक सेंटेंस का सेट है जिसके अंदर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मेरे दोस्तों, मैंने आप सभी के सामने 4 सेंटेंसेस के सेट लिखे हैं। एक बार मेरे बच्चों इन सभी के सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। रेस्टोरेंट, इसको बोलना सीखें, रेस्टोरेंट नहीं है, ये रेस्टोरेंट है, ठीक है बेटा। एक बार इन चारों के चारों सेंटेंसेस के सेट को ध्यान से पढ़कर देखो, ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस के लॉजिक समझने का काम करेंगे। ड्राइवर इलेक्ट्रिक पढ़कर दिखाओ बेटा फटाफट से। शाबाश। वेरी गुड। चलिए मेरे बच्चों, अब इस कहानी को हम समझने का काम करते हैं। आपने ये सारे के सारे सेंटेंसेस जब पढ़े तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस को पढ़ने पर आपको एक प्यारी सी चीज समझ आई कि इन लिखे हुए सेंटेंसेस में एक खूबसूरत सा सीक्वेंस है। इन लिखे हुए सेंटेंसेस में एक खूबसूरत सा सीक्वेंस है। सीक्वेंस कहने का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस कहने का मतलब यह हुआ कि इन लिखे हुए दो सेंटेंसेस में ऐसा लग रहा है एक सेंटेंस पहले हुआ और दूसरा सेंटेंस, दूसरा एक्शन उसके बाद हुआ, है ना? ठीक है। अब इस अगर सीक्वेंस की ही बात को हम ध्यान से समझने का काम करें मेरे बच्चों, अगर इसी सीक्वेंस को हम ध्यान से समझने का काम करें तो मेरे बच्चों इस सीक्वेंस के बेसिस पर हम लोगों को दो प्यारी प्यारी टर्म्स समझनी होंगी और इसमें एक टर्म है जिसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है जी, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और दूसरी टर्म को हम कहते हैं प्रीसीडेंट। क्या कहते हैं? प्रीसीडेंट। ग्रामेटिकल हैं ये दोनों की दोनों टर्म्स, मैंने कहा ग्रामेटिकल हैं ये दोनों की दोनों टर्म्स, यानी कि ये ग्रामर में ही यूज होती हैं। वैसे समझे तो दोनों का एक ही मतलब है, पूर्व पद, ठीक है। लेकिन ग्रामर में अगर हम इसे समझने का काम करें तो ग्रामर ये कहती है एंटीसीडेंट का मतलब हुआ एक ऐसा एक्शन, मैंने कहा एक ऐसा एक्शन जो कि पहले हुआ। मैंने क्या कहा? एक ऐसा एक्शन जो कि पहले हुआ, ठीक है ना जी, एक ऐसा एक्शन जो सीक्वेंस में पहले हुआ। और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा एक्शन हुआ जो कि बाद में हुआ, ठीक है बेटा। अब अगर इसी सीक्वेंस को हम समझें, जो एक्शन पहले हुआ
इसका मतलब क्या कहा, जो एक्शन पहले हुआ, तो आपको ये समझ आएगा कि वो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ। अरे हाँ ना, वो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक दूसरा एक्शन शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये समझ आया, जो एक्शन मेरे बच्चों पहले हुआ वो एक्शन अपने आप में पहले कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने वाले एक्शन को ही हम बताने की अगर कोशिश करते हैं तो कंप्लीट होने वाले एक्शन को हम बताते हैं कौन से टेंस में भाई, परफेक्ट टेंस में। और जो एक्शन इसके बाद हुआ उसके लिए ये एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम की बता रहा है बात, इसीलिए ये एक ऐसा एक्शन है जो स्पेसिफिक टाइम बताने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको बताने के लिए हम लोगों ने यूज किया कौन सा टेंस भाई, इंडेफिनिट। अरे हाँ ना, अब आप ये भी बात समझ रहे हैं कि दोनों एक्शंस ही पास्ट के हैं, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई कि जो एक्शन एंटीसीडेंट है, यानी कि जो पहले कंप्लीट हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में हम बताएंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बताएंगे। किसमें बताएंगे दोस्तों, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये बात अपने आप में इन सेंटेंसेस को समझने समझाने में भी मदद करती हैं। मैं अगर आपसे पूछूं पहले सेंटेंस में कोई इंसान पहले सोने जाएगा या खाना फिनिश करेगा, बताओ सोच के। तो आप यही कहोगे, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, पहले इंसान कोई अपना खाना फिनिश करेगा, यानी कि ये एंटीसीडेंट हुआ और उसके बाद वो इंसान सोने चला जाएगा, है ना। दूसरे सेंटेंस की बात करें, पहले कोई इंसान रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएगा या अपना बिल पे करेगा, तो आप कहोगे सर पहले कोई इंसान अपना बिल पे करेगा, ए का मतलब एंटीसीडेंट, जो काम पहले पूरा हो चुका, ठीक है, और भाई उसके बाद वो रेस्टोरेंट से निकलेगा, यानी कि ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट। अरे हाँ ना, इस तरीके से आप सारे के सारे लिखे हुए सेंटेंसेस में एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट आराम से ढूंढ सकते हैं, है ना दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है बेटा। अब कहानी क्या हुई मेरे बच्चों, कहानी ये हुई कि जब तक ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं, जब तक ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तो तब होगी जब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया जाए। मैंने क्या कहा, जब इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया जाए, है ना। इन दोनों के सीक्वेंस को जोड़ने के लिए सबसे पहले एक प्यारा सा शब्द आया हमारे सामने, पढ़कर देखो जरा। एक प्यारा सा शब्द हमारे सामने आया जिसे हमने क्या कह दिया मेरे बच्चे, पढ़कर देखो जरा ध्यान से। हमने इसे कह दिया बिफोर। क्या कह दिया, बिफोर, है ना। अब ये चीज तो आप जानते ही हैं, ये चीज तो आप जानते ही हैं कि भाई बिफोर से पहले जो एक्शन हुआ, से पहले जो एक्शन हुआ उस एक्शन को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उस एक्शन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। अरे हाँ ना, यानी कि एंटीसीडेंट को बताने वाला टेंस कौन सा हुआ, आप कहोगे सर एंटीसीडेंट को बताने वाला टेंस अपने आप में हमारे सामने किस में हुआ भाई, आप कहोगे सर पास्ट के परफेक्ट टेंस में। अरे हाँ ना, और गुरुजी ये भी बात समझ में आई कि बिफोर के बाद में जो एक्शन हुआ उसे हम क्या कहेंगे, आप कहोगे सर प्रीसीडेंट, और प्रीसीडेंट को बताने वाला जो टेंस है वो कौन सा टेंस हो गया है गुरुजी, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अरे भाई बोलो हाँ, अरे भाई बोल नहीं रहे हो भाई, हाँ ठीक है दोस्तों, भाई बात समझ में आई, है ना। ठीक है बेटा, जो एक्शन पहले हुआ, बिफोर का मतलब होता है के पहले, जो पहले एक्शन हुआ वो पहले एक्शन एंटीसीडेंट यानी कि पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन बाद हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। तो अब इन दोनों को आपस में जब जोड़ने की बात आ रही है, इन दोनों सेंटेंसेस से हमने जोड़ने का काम किया। तो एक बात तो हमें समझ आ गई है कि करण हो चाहे ही हो, दोनों है ही एक, है ना। तो करण से हमने एंटीसीडेंट लिखने का काम किया। एंटीसीडेंट क्या है बेटा, फिनिश करना, है ना। तो हमने इसे पास्ट परफेक्ट में लिखा, करण हैड, उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज, फिनिश्ड हिज मील, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज मेरे बच्चे, हम लिखेंगे बिफोर ही वेंट टू बेड, बिफोर ही वेंट टू बेड। इसका मतलब करण ने पहले अपना खाना फिनिश किया, उसके बाद वो सोने चला गया। अब एक काम करो मेरे लिए छोटा सा, इन दोनों सेंटेंसेस को बिफोर से जोड़कर दिखाओ जरा। इन दोनों सेंटेंसेस को बिफोर से जोड़कर दिखाओ मेरे बच्चों जरा।
बताओ बताओ। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो अब देखो बेटा, इन दोनों सेंटेंसेस को आपने जोड़ने का काम किया और सेंटेंस की शुरुआत में लिखा राखी। पहले एक इंसान बिल पे करेगा तो आप कहोगे राखी हैड पेड द बिल। क्या कहोगे? राखी हैड पेड द बिल। और उसके बाद आप लिखोगे क्या चीज मेरे बच्चे? बिफोर शी लेफ्ट। क्या लिखोगे भाई? बिफोर शी लेफ्ट द रेस्टोरेंट। ठीक है मेरे बच्चों, बड़ा आसान हो गया है। अरे हाँ है ना, बड़ा आसान हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ये हो गई हमारी एक खूबसूरत सी बात। ठीक है बच्चे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, हाँ है ना। चलो जी, अब अगर हम इसी लिखे हुए सेंटेंस में, छोटी सी बात को बदलने की कोशिश करें, और वो छोटी सी बात क्या है मेरे दोस्तों? एक छोटी सी बात अगर हम ये बदलने की कोशिश करें कि अगर मान लो इस बिफोर की जगह मेरे बच्चे, अगर इस बिफोर की जगह हम किसका प्रयोग कर रहे हो, अगर मान लो हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हो? आफ्टर का, तो क्या हो जाएगा? चलो आप अपना ही दिमाग लगाओ। अगर इस लिखे हुए सीक्वेंस में अगर हम बिफोर की जगह आफ्टर लिख दें तो क्या होगा? लगाओ दिमाग। अगर मैं बिफोर की जगह आफ्टर कर दूं तो क्या होगा? आप जान रहे हैं, ये खूबसूरत सी बात हो जाएगी कि सर सीक्वेंस बदल जाएगा। यानी कि जो एंटीसीडेंट था वो बाद में लिखा जाएगा और जो प्रेसिडेंट है वो पहले लिखा जाएगा। बोलो हाँ, यही तो होगा ना? अरे बच्चों बोलो हाँ। ठीक है बेटा नितिन, मैं किसी भी फालतू कमेंट पर कभी ध्यान नहीं देता। देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मुझे नहीं समझा तो मैं आगे आपको कुछ नहीं कहूंगा मेरे बच्चे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बस प्यार से पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूं। और जब टीचर पढ़ाने की लय में हो तो उसकी लय को खराब मत किया करो। बड़ी मुश्किल से एक मूड बनता है, बड़ी मुश्किल से मूड बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, आपका नाम ले दो, क्लास लाइव है क्या, ये चीजें मत लिखा करो बच्चे। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्टूडेंट सिर्फ नाम बुलवाने के लिए ये हरकतें करता है, तो कैसे ठीक होगा? मेरे बच्चे सिलेक्शन के लिए अटेंशन जरूरी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है बेटा? आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है? अगर इस बिफोर की जगह मैं आफ्टर लिख दूं तो क्या होगा? सीक्वेंस बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। वेरी इजी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिखी हुई बातचीत है भाई, ये लिखी हुई बातचीत हम लोग कहां लिखेंगे? अरे कहां लिखेंगे भाई? ठीक है भाई। और इसी के साथ साथ हमें यह समझ में आया कि ये लिखी हुई बातचीत हम कहां लिखेंगे भाई? आप कहोगे सर इसको चुपचाप बाद में ले जाओ। सेट हो गया कि नहीं हो गया भाई? अरे हाँ है ना? ठीक है बच्चे, तो ये हमारे साथ इसी तरह से हो गई एक प्यारी सी दूसरी ट्रिक। क्या हो गई भाई? प्यारी सी दूसरी ट्रिक, हाँ है ना? अब दोस्तों इन्हीं लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर मान लो मैं दूसरे सेंटेंस की ही बात करता हूं, मैं अगर इस दूसरे सेंटेंस में आपके साथ मिलकर मेरे बच्चे अगर मैं यहां पर आफ्टर लिख दूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। राखी का तो हम पहले जिक्र करेंगे ही, क्यों? क्योंकि राखी कहो चाहे शी कहो है तो एक ही, है ना? अब हमें क्या करना होगा सर? ये जो लिखा हुआ हमारा प्रेसिडेंट है इसको उठाकर हम यहां लगा देंगे राखी के साथ। अरे गुरुजी हाँ है ना? ठीक है भाई। और गुरुजी चलो मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूं, है ना बेटा, ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। हम यही लिखेंगे राखी left the restaurant after, और उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज? she had paid the bill। अरे बच्चों बोलो 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 हाँ, जल्दी से बोल दो जरा फटाफट से। ठीक है,
शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है बेटा, चलिए जी, ये बात अपने आप में बिल्कुल सेट हो गई है ना। तो चलो अब आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दोस्तों जरा एक बार इस दोनों के दोनों सेंटेंसेस को बिफोर से जोड़कर दिखाओ। चलो भाई, हाँ, लगाओ दिमाग फटाफट से। शाबाश, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना। अब देखो कुछ बच्चे तो इसमें फंस गए, समझ गए, और कहाँ गूगली है वो बिल्कुल समझ में आ गई। आपने कहने की कोशिश की शी कॉल्ड अप राम, ही विजिटेड हर देन। तो आप समझ रहे हैं कि पहले किसी ने बुलाया है, तो एंटीसीडेंट बनाया हमने, शी हैड कॉल्ड अप, शी हैड कॉल्ड अप राम। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया, बिफोर ही विजिटेड। क्या लिखोगे आप लोग? बिफोर ही विजिटेड हर देन। लो भाई, मैंने ये सेंटेंस लिख डाला। ठीक है, हाँ है ना। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में लिख ही चुके हैं, सर गूगली डाल रहे हो, हमें आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आउट होंगे नहीं। मैं आपसे यही सवाल पूछ ही लेता हूं, जरा मुझे ध्यान से सोचकर बताओ, क्या यहां पर ये देन लिखना ठीक है, हाँ या ना? आप मुझे बस बता दो कि क्या यहां पर इस देन को लिखना ठीक है, हाँ या ना। बेटे आप इसको भी बिफोर से आफ्टर से लिख सकते हो, आप इसको भी बिफोर से आफ्टर से लिख सकते हो। कॉमन सेंस की बात है। बिफोर लिख रहे हो तो ये सीक्वेंस है, आफ्टर लिख दोगे तो सीक्वेंस बदल जाएगा, बात एक ही है। अरे है ना, ठीक है, शाबाश। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, सभी बच्चों ने बता दिया सर, ये हो गया है यहां पर सुपरमैन। सुपरमैन, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? सुपरमैन ना ना ना, सुपरमैन नहीं, सुपर फ्लॉस हो गया है ये, है कि नहीं भाई? है ना। तो लो जी मेरे बच्चों, आप लोगों ने खुद ही एक छोटी सी प्यारी सी बात को समझ लिया है। और वो छोटी सी प्यारी सी बात पता है क्या है? वो छोटी सी प्यारी सी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमारे लिखे हुए सेंटेंस में हमें बिफोर या आफ्टर कुछ भी लिखा हुआ नजर आता है, अगर हम लोगों को सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर कुछ भी लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है जी, तो हम इस बिफोर या आफ्टर से एक चीज प्यार से समझ गए, और वो ये है कि सर बिफोर या आफ्टर कुछ भी अगर पहले से ही लिखा हुआ है, तो यानी कि बिफोर या आफ्टर अपने आप में सीक्वेंस बता रहे हैं। ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस में कभी देन या कभी हमें लेटर अगर लिखा मिल गया, तो हम समझ गए कि ये अपने आप में सुपरमैन है भाई, सुपरमैन, सुपर फ्लॉस। चलो बेटा एक बार सुपर फ्लॉस की स्पेलिंग लिखकर दिखा दो। कुछ बच्चे सुपर फ्लॉस की गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं। सुपर फ्लॉस की स्पेलिंग क्या होगी? पहले लिखना है आपको सुपर, SUPER, उसके बाद आप लिखेंगे फ्लू, फ्लू लिखा FLU, ठीक है, फ्लू लिख डाला। इसके बाद आप लिखेंगे OUS, क्या लिखेंगे बेटा? OUS, ठीक है। तो ये बन गया है सुपर फ्लॉस की प्यारी सी स्पेलिंग। सेट है बॉस? ओ मेरे बच्चे सेट है? ठीक है बेटा, शानदार। ठीक है बेटा, चल बिल्कुल इजी हो गया। अगर ये वाली बात भी इजी हो गई है तो फटाफट से एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस को, इस लिखे हुए सेंटेंस को, चलो भाई एक काम करो, चलो इसको फटाफट से एक बार आप बिफोर से जोड़कर दिखा दो। ठीक है ना, बिफोर से जोड़कर दिखा दो। चलो 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 करो भाई मेहनत।
शाबाश, बिफोर से जोड़ दो, एक ही बात है बेटा। शाबाश, बहुत ही अच्छा। बहुत ही बढ़िया जी। चलो मेरे बच्चों, तो आप लोगों ने सबसे पहले सीक्वेंस समझा। पहले कोई खाना बनाएगा, उसके बाद आने वाले मेहमान का इंतजार करेगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर मैं ऊपर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले क्या किया जी, मिसेस शर्मा ने क्या किया, हैड प्रिपेयर्ड, यही एंटीसीडेंट है। पहले उन्होंने खाना तैयार किया, मिसेस शर्मा हैड प्रिपेयर्ड, क्या लिखेंगे, सम डिश, डिश को हम खाना कहते हैं बेटा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने देखा, शी वेटेड, क्या कहोगे, फॉर द गेस्ट्स, शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, यहां जगह नहीं है, तो मैं इस बातचीत को यहां लिख डालता हूं, शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स। और इस लिखे हुए सेंटेंस में हम सीक्वेंस जब पहले ही बिफोर आफ्टर से बता चुके हैं, तो लेटर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है बेटा, लेटर शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, वो अपने आप में गलत होगा। फाइन, ये बात क्लियर है देखो। ठीक है, तो आज आपको समझ आया सीक्वेंस कैसे बनता है। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ठीक है बेटे, अब मेरे बच्चों ये हमने 3 ट्रिक समझी हैं, है ना। अब इन 3 ट्रिक के बेसिस पर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, और आप ये महसूस करेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट में और आप में कितना फर्क है। ठीक है बच्चे, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। ठीक है भाई, आप इन सेंटेंसेस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है जी बच्चे। चलिए, गैरेज लिखा है बेटा, यहाँ गैरेज, जहां गाड़ियां खड़ी करते हैं। ठीक है जी,
मेरे बच्चों, मैंने आप सभी के सामने सेंटेंस लिखे हैं 7। एक बार अपना दिमाग लगाएं। 7 क्वेश्चंस लिखे हैं आप सभी के सामने। जरा इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें, फिर बात करते हैं बेटा। बनाओ, पहले सेंटेंसेस को ठीक करके दिखाओ, अपना दिमाग लगाओ बच्चे। करने हैं बेटे क्वेश्चंस, ऐसे काम नहीं ना चलेगा भाई। कह रहा है आप करा दो सर, मैं तो करा ही दूंगा भाई, मुझे तो कराने हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, बहुत अच्छी कोशिश आप सभी की, बहुत ही बढ़िया, मजा आया। देखो, अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये चीज रट ली होती है, लेकिन आप इस रटने से अब थोड़ा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ठीक है ना। इसी बात पर एक मजाक मुझे याद आता है, बहुत पहले की बात है, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक लड़के ने मुझे बताया, लड़के ने कहा उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको फोन किया और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको फोन करके कहा कि यार तुम तो बदल गए, तुम तो मुझे याद करते ही नहीं। लड़के ने फौरन जवाब दिया कि अब मैं किसी को याद नहीं रखता, क्योंकि मैं गोपाल वर्मा सर से पढ़ता और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने रटना छोड़ दिया, याद करना छोड़ दिया। भाई साहब, अगले दिन ससुरे का ब्रेकअप हो गया। अब देखो, रटने वाली बात क्या है? रटने वाली बात ये है कि एक सीधा सीधा लॉजिक ये समझाया जाता है कि भाई अगर सेंटेंस के बीच में आप लोगों को बिफोर लिखा हुआ नजर आए, तो इस बिफोर से पहले आप यूज करते हैं क्या चीज? हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं?
हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और इस बिफोर के बाद आप यूज करते हैं क्या चीज, सेकंड फॉर्म। ये रटवाया जाता है। और ठीक इसी तरीके से मेरे बच्चों, ये भी आप में से बहुत सारे बच्चे जो पहले कहीं पढ़ चुके हैं, ये रटते हैं कि अगर इन दोनों सेंटेंसेस के बीच हम लोगों को आफ्टर लिखा हुआ नजर आए तो पहले सेकंड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद हम लिखने का काम करते हैं हेड के बाद थर्ड फॉर्म पर रट्टा लगा लेते हैं, है ना। अब अगर इस रटने की ही इतनी वैल्यू होती मेरे बच्चों, अगर ये रटने की ही इतनी सारी वैल्यू होती, या ये रटना ही इतना इंपॉर्टेंट होता, तो भाई अगर रटना इंपॉर्टेंट है तो इस हिसाब से हमारा ये लिखा सेंटेंस ठीक है कि बिफोर से पहले हेड के साथ थर्ड फॉर्म है और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है, फिर तो ये बात अपने आप में ठीक है। क्या पहला सेंटेंस अपने आप में ठीक है? सच सच बताओ, आपका मन क्या कहता है, बताओ जरा। क्या ये जो लिखा हुआ पहला सेंटेंस है ये अपने आप में सही है जी? आपका दिल नहीं मान रहा, क्यों? क्योंकि अब आपको इन लिखे हुए सेंटेंसेस में ये सीक्वेंस समझ आ गया है कि सर लिखे हुए दोनों सेंटेंसेस में आप बिफोर लिख कर दे दोगे, इधर हेड थर्ड लिख दोगे, इधर सेकंड फॉर्म लिख दोगे, हम ऐसे तुक्के में नहीं फंसेंगे। अब हम लोगों ने याद करना छोड़ दिया, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थारा भाई गोपाल वर्मा धूमा ठा देगा, आया ना। बात बिल्कुल सीधी स्पष्ट हो गई है कि सर हमें ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस में सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना होगा। सीक्वेंस में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अगर ये सीक्वेंस हम लोगों ने ध्यान से देख लिया, फिर हमारा खेल और आसान हो गया। एक बात बताओ, पहले कोई दरवाजा बंद करेगा, गेट बिल्डिंग का होता है, गाड़ी का डोर होता है। पहले कोई गेट बंद करेगा या गाड़ी को गैरेज में पार्क करेगा, बताओ जरा। अरे पहले पार्क ही तो करेगा, गाड़ी ही तो पार्क करेगा। यानी कि ये जो लिखी बातचीत है एंटीसीडेंट है, बोलो हाँ। एंटीसीडेंट को हम परफेक्ट टेंस में बताते हैं, कौन से भाई, पास्ट परफेक्ट में। ये हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज, प्रीसिडेंट होगा। प्रीसिडेंट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं, ठीक है बच्चे। अब पहले प्रीसिडेंट उसके बाद एंटीसीडेंट, तो बिफोर का लॉजिक नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए भाई, आफ्टर होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? तो मेरे बच्चों आप रटने से बहुत दूर हो, क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को सीक्वेंस बनाना आ गया है। क्या आ गया है बेटा? आप लोगों को सीक्वेंस बनाना आ गया है। पहले क्या काम, उसके बाद क्या काम, कैसे हुआ। अरे हाँ, सेंटेंस नंबर 2 पर दिमाग लगाते हैं बेटा। शी हैड थैंक्ड द गेस्ट बिफोर शी रिसीव्ड द ट्रॉफी। एंटीसीडेंट, पहले एक्शन क्या हुआ? आप कहोगे सर पहले कोई इंसान ट्रॉफी लेगा, पहले कोई भी इंसान क्या करेगा, ट्रॉफी लेगा। एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट पास्ट परफेक्ट में बताया जाता है ना। उसके बाद वो किसी इंसान को थैंक्स कहेगा, यानी कि भाई इसे इंडेफिनेट पास्ट में हमने लिखा। सीक्वेंस बताने वाला बिफोर गलत जगह लिखा हुआ है, हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा बेटा, आफ्टर लिखना पड़ेगा, है ना। अरे है ना, वाह गुरुजी, क्वेश्चन देखने का तरीका ही बदल दिए हो, जियो गुरुजी, शुक्रिया मेरे भाई। आपका तरीका आप बदल रहे हैं, मैं तो आपकी सिर्फ मदद कर रहा हूं, ठीक है ना। मेरी कोशिश है मैं आपकी मदद करूं, और इस मदद का मतलब क्वेश्चन को देखने का तरीका अगर आपने सुधार लिया, फिर रटना कुछ नहीं होता, है ना। एक बार इस क्वेश्चन पर दिमाग लगा के दिखा बेटा। क्वेश्चन 3 का आंसर एक बार दोबारा से पढ़ो और मुझे बताओ क्या करेक्शन इसमें हो सकती है। शाबाश। शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर बनाया। नमन रिपोर्टेड द मैटर आफ्टर ही रिसीव द नोटिस। एक बात बताओ, पहले एक्शन क्या होगा? पहले एक्शन यही होगा कि आप किसी भी नोटिस को रिसीव करेंगे, है ना। तो यानी कि ये एंटीसीडेंट हुआ, इसीलिए आपने इससे बनाया किसमें, हैड रिसीव्ड, पास्ट परफेक्ट में। ये हमारे सामने क्या हुआ, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट में है, आफ्टर अपनी जगह पहले से ही ठीक जगह लिखा है। क्लियर है बेटा? हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा खेल खेलते हैं, एक छोटा सा खेल खेलते हैं।
हम इन शॉर्टकट्स, देखो ये शॉर्टकट्स अपने आप में बिल्कुल ठीक है, शॉर्टकट्स ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों जब तक हमें ये समझ ना आए कि इस शॉर्टकट की वजह क्या है, तब तक तो शॉर्टकट पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी गलती होगी, है कि नहीं भाई। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस में क्या हो गया बेटा, बिफोर वाली ये जो लिखी हुई स्टेटमेंट है, इसको अगर मान लो मैं सेंटेंस की शुरुआत में रख दूं, है जी, तो क्या होगा, आप कहोगे सर फिर तो ये वाली जो बातचीत है इसको उठाकर बाद में लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे हाँ है ना, आपने क्या किया सर, बिफोर वाली स्टेटमेंट पहले कर दी, इस वाली को पहले लिख दिया, तो कॉमा लगाकर हेड के साथ थर्ड फॉर्म बाद में चला गया, है ना बच्चे। अरे इसको फिर से देख लो यार, ऐसी क्या दिक्कत है, अगर मान लो मैं आफ्टर के साथ जुड़ा हुआ ये जो एंटीसीडेंट है, अगर आफ्टर के साथ जुड़ा हुआ ये एंटीसीडेंट मैं पहले लिख दूं, तो क्या होगा, ये जो हमारा प्रेसिडेंट है आफ्टर की बाद आ जाएगा। अरे भाई हाँ है ना, कहा आ जाएगा बेटा, आफ्टर के बाद आ जाएगा, और इसको अलग हमने किससे किया, ठीक हो गई बातचीत भाई। अरे हाँ है ना, ठीक है ना बच्चे। एक बार इसको यहीं पर समझ लेते हैं, ऐसे नहीं समझो। एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है, बहुत पुराना एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बहुत पुराना सेंटेंस है, सभी बच्चों ने पढ़ा है ना। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, है ना बच्चे। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे बच्चों, ध्यान से सोचना, अगर मान लो मैं इस लिखे हुए पूरे के पूरे सेंटेंस को, जो बिफोर के साथ लिखा सेंटेंस है, अगर मैं इसे लिख दूं पहले और इसको लिख दूं मैं बाद में, तो कोई फर्क पड़ा क्या, बताओ ना जरा, कोई फर्क पड़ा क्या, है जी। भाई इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। एक बार फिर से देख लो, बालक परेशान हो रहा है भाई। लो भाई, अगर मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस को, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, बिफोर के साथ लिखे हुए इस पूरे के पूरे सेंटेंस को अगर मैं पहले लिख देता हूं, ये लिखा पहले, ठीक है, तो वो जो दूसरा सेंटेंस लिखा वो कोमा लगाकर मैंने इसके बाद लिख दिया, कोमा लगाकर इसके बाद लिख दिया। अरे मेरे बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ है ना। तो सीक्वेंस वही है, बस सेंटेंसेस की ऑर्गेनाइजेशन बदल गई, सीक्वेंस वही है, सेंटेंसेस की ऑर्गेनाइजेशन बदल गई। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है क्रम बदल गया, ठीक है भाई। अब इस क्रम बदलने का मतलब क्या हो गया भाई, यही इस सवाल में आ गया हमारे सामने। अब ध्यान से समझ लेना बेटा, क्योंकि अगले 3 क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बिफोर शी आंसर्ड अ क्वेश्चन द टीचर हैज रेज्ड इट। इट का मतलब ये क्वेश्चन ही है, इट का मतलब ये क्वेश्चन ही है, ठीक है बेटा। इट का मतलब ये क्वेश्चन ही है मेरे बच्चे, फाइन। अब एक बात बताओ, पहले टीचर क्वेश्चन पूछेगा या कोई भी स्टूडेंट आंसर देगा, आप मुझे सच्चे मन से बताओ। बिल्कुल जायज बनता है भाई, कोई भी टीचर पहले क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि ये जो लिखा है एंटीसीडेंट बिल्कुल सही है, पास्ट परफेक्ट में लिखा है, ये हमारे सामने क्या है मेरे बच्चे, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही है। अरे हाँ है ना। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, सीक्वेंस में प्रेसिडेंट बिफोर के साथ ही तो लिखा जाता है, यानी कि यहाँ बिफोर ये जो लिखा है ये भी सही है, यानी कि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है अपने आप में पूरी तरह से सही है, ये जो लिखा सेंटेंस है अपने आप में पूरी तरह से सही है, ठीक है बच्चे। अब मेरे बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों के आंसर जरा खूबसूरती से बनाकर दिखाओ। तीनों के आंसर एक बार खूबसूरती से बनाकर दिखाओ। मैं गिलास पानी पीता हूँ बेटा, बनाओ बेटे बनाओ।
चलिए बच्चों, अब कहानी को आगे लिए चलते हैं भाई। आओ बेटा, अब कहानी को थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं। आओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 5, आफ्टर रवि सेव्ड मनी ही बॉट अ हाउस। एंटीसीडेंट क्या होगा भाई? घर खरीदने के लिए पहले पैसा जमा करना होगा, इकट्ठा करना होगा। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब ये जो पैसा जमा करने वाला एक्शन है एंटीसीडेंट है। हमने एंटीसीडेंट के नाम पर लिखा, ठीक है बेटा, हाँ है ना। और ये हमारे सामने क्या हो गया भाई? प्रीसीडेंट। और अब ये जानते हैं कि भाई आफ्टर के बाद एंटीसीडेंट लिखा जाता है, तो ये आफ्टर से ही है। अब एक बालक बड़ी देर से ये परेशान हो रहा था कि सर क्या ये एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट का जो सीक्वेंस बनाना है, क्या ये सिर्फ बिफोर आफ्टर से ही बन सकता है या इसके कोई और भी शब्द हो सकते हैं? जरूरी नहीं है कि बिफोर या आफ्टर से ही आप सीक्वेंस बताएं। आप इस बिफोर या आफ्टर के परिवार से बाहर निकल के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसके बाहर भी सीक्वेंस बना हुआ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से ऑब्जर्व करना मेरे बच्चों। क्या कहता है? डॉक्टर को पता लगा, डॉक्टर्स फाउंड, आगे क्या लिखा है? द पेशेंट डिड सम ड्रग्स। ठीक है जी, तो कोई भी ड्रग्स पहले लेगा, है ना, और भाई डॉक्टर को बाद में पता चलेगा, है कि नहीं? अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। तो डॉक्टर बाद में ही तो पता चलेगा, पहले कोई ड्रग्स लेगा। यानी कि ये जो लिखी हुई बात है हमारे सामने एंटीसीडेंट होगी भाई। अरे हाँ है ना, एंटीसीडेंट है तो भाई पास्ट परफेक्ट में आप बनाओगे और क्या कहोगे? हैड डन। ठीक है ना बच्चे? और ये आपके सामने क्या हो गया? प्रीसीडेंट। यही लॉजिक 7th क्वेश्चन में है। ईशा टोल्ड मी दैट शी रोट अ लेटर टू द ऑफिसर। ईशा का बताना बाद की एक्टिविटी है, प्रीसीडेंट है, और भाई उसने लेटर अपने ऑफिसर को लिखा, एंटीसीडेंट है। इसीलिए हम इससे क्या कहने का काम करेंगे? हैड रिटन। क्या कहेंगे बेटा? हैड रिटन। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई बेटा? हाँ है ना। तो आप तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट से बहुत आगे निकल चुके हो अब, ठीक है। आप तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट से बहुत आगे निकल चुके हैं और प्यार से हमने 4 ट्रिक्स बनाने का काम किया, ठीक है बेटा। अब मेरे दिल में एक बात आई, कि सर आपने पास्ट परफेक्ट की भी जानकारी हमें दी। हम तो पिछली क्लास में ही तड़प रहे थे जब आप बाई वाला कॉन्सेप्ट हमें बता रहे थे। हम तो पिछली क्लास में ही तड़प रहे थे और ये सोच रहे थे कि ऐसा कुछ तो होगा ही कि जो पास्ट परफेक्ट को छिपाए बैठा है। क्या है वो? आओ दिखाता हूं, बड़े ध्यान से समझने का काम करना भाई। सेंटेंस को अब मैं आपके सामने एक लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने सेंटेंस लिखा रेनू, ठीक है। मैंने आपके सामने कहा रेनू woke up at 5 AM, ठीक है जी। फिर मैंने आपके सामने एक दूसरा वाक्य लिखा, रेनू लेफ्ट फॉर हर कॉलेज एट 9 AM। थोड़ा जल्दी भेज देते हैं, 8 AM, ठीक है बेटा। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखिए। शैतान कह रहे कि टाइमलाइन लेकर आ रहे होगे, पक्की बात है। ये लड़का मेरा दिल जीत रहा है भाई, ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है भाई। खुशी, आप बहुत बढ़िया लड़के हो, मेरी बात को दिल से ले गए भाई साहब। देखो मैंने सेंटेंस लिखा, ये तुरंत समझ गया, ठीक है ना। ये तुरंत समझ गया भाई मेरा। कहता है कि सर टाइमलाइन लेके आ रहे हो, पक्की बात। आई लाइक यू, सॉरी, ठीक है। सर भाई नहीं हूं मैं, लड़की हूं। अरे मेरे मुंह से निकल जाता है, ठीक है, बुरा मत मानना मेरे दोस्त। चलो कोई बात नहीं, आप जो भी है हमारे प्यारे से स्टूडेंट, ठीक है बेटा। अब देखो मेरे बच्चे, इस लिखी हुई बातचीत को, मैं बहुत तेज इंसान है भाई, बहुत ही खतरनाक लेवल के इंसान है। एक सेकंड में समझ गए कि सर टाइमलाइन पर इसका एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है भाई। लो मेरे बच्चों, भाई मैंने आप सभी के सामने टाइमलाइन बनाई, ठीक है। और ये टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट जो है ना, आपने कभी महसूस किया कि कोई भी अंग्रेजी को कैसे सीखते होंगे? क्या कोई अंग्रेज भारत में आके ताहे तेहे तीहे सीखता है क्या? सोचो।
क्या कोई अंग्रेज भारत में आके ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है करके अंग्रेजी सीखता है? नहीं। टेंस सीखने का यही एक अकेला सटीक तरीका है। बाकी हमने ऐसे जुगाड़ बना रखे हैं जिसमें हम अपनी हिंदी के साथ इनके कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर कुछ का कुछ बनाते हैं। तो मेरे बच्चे, उस चीज का तो कोई जवाब दिया नहीं जा सकता, ठीक है ना, उस चीज का तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, ठीक है, लेकिन हाँ, इस बात को समझा जा सकता है कि सही अप्रोच क्या है, ठीक है मेरे बच्चे। अब इस बात को ध्यान से समझते हैं। देखो जी, हम अपने उसी कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। टेंस के दो फंक्शन बताए थे, एक रिलेट और एक ड्यूरेशन, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आप सभी के सामने ये जो समय मार्क किया है, ये समय मार्क कर दिया भाई प्रेजेंट का, ठीक है भाई। भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ये कुछ कलाकार आदमी हैं, सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने लिखा, इन्होंने जोड़ के भी कह दिया जी, लो सर हमने इन दोनों को जोड़ दिया। इनको जरा यूक्रेन भेज दो थोड़े दिन, ठीक है ना, हाँ यूक्रेन भेज दो थोड़े दिन, यूक्रेन के खंडरों में रहेंगे, दिमाग काम करेगा। नालायकों, सेंटेंस पढ़ने के लिए कहा है, तुम जोड़ने में लग जाते हो, है कि नहीं? गंदे बच्चे हो, गंदे बच्चे, ये सारे के सारे छीछी हैं, ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों चीजों को ध्यान से समझना। क्या हुई बातचीत भाई, हम इस लिखे हुए सेंटेंस को, दोनों सेंटेंसेस को टाइमलाइन पर उतारेंगे। तो क्या हुआ भाई, आप ये जानते हैं, चलो आप सभी लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, ठीक है, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है वो तो आप अभी मार्क कर सकते हैं, बोलो हाँ भाई, ठीक है बेटा। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है वो तो आप मार्क कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब यहां से अगर मैं रिवर्स में आऊंगा तो पास्ट इंडेफिनिट से 8 बजे की घटना बताई है, ये मैंने आपके सामने भाई 8 बजा दिए, ठीक है ना, ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया भाई, 8 बजा दिए। 8 बजे की घटना क्या है, शी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज, वो इंसान अपने कॉलेज के लिए निकल गया, है ना जी। यहां पर क्या कहा है, लेफ्ट, और इस लेफ्ट को मैं अगर प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करूं, मैं अगर प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करूं, शुक्रिया मेरे दोस्त। कॉफी पिएगा कोई बच्चा? हाँ जी, कॉफी पिएगा कोई बच्चा? नहीं पिला रहा, हाँ नहीं तो ठीक है जी। 8 बजे उसने क्या किया, कॉलेज जाने का काम किया। आप इससे अगर प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो तो प्रेजेंट से रिलेट करने पर समझ आता है कि ये अपने आप में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम वाली एक घटना है, इसलिए हम इसे किससे बता रहे हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट से बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट का जो भी समय है, ठीक है ना, मैं इस 8 बजे की घटना की बात कर रहा हूं, तो वो 8 बजे अपने कॉलेज के लिए निकल गई, तो ये 8 बजे कॉलेज के लिए निकलना पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, और इसे बताने के लिए हमें कौन से टेंस की जरूरत पड़ी बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ी, ठीक है। कौन से टेंस की जरूरत पड़ी बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत पड़ी, फाइन। फिर हमने इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखा, लिखा है woke up at 5 PM, भाई प्रेजेंट से ही हमने एक बार फिर से रिलेट करके देखा, तो हमें क्या समझ में आया, प्रेजेंट से ही हमने इसको रिलेट करने की कोशिश की, तो हमें समझ में आया कि सर 5 बजे की बात हम ध्यान से देखें तो उस इंसान ने उठने का काम किया, है ना, उस इंसान ने क्या किया भाई, उठने का काम किया, है कि नहीं, क्लियर है बेटा, ठीक है। और ये भी अपने आप में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है भाई। यहां से अगर आप इसे रिलेट करोगे, यहां से अगर इसे आप रिलेट करोगे तो ये भी तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम ही है, इसे भी बताने की कोशिश आप किसमें करोगे मेरे बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताने की कोशिश करोगे, बोलो हाँ बेटे। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है, अरे हाँ है ना, यहां तक सबको समझ में आ गया भाई, किसी बच्चे को, किसी मेरे लाडले बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई, है ना, फाइन। अब ये बात तो दोनों अलग अलग है, मैंने प्रेजेंट से इस टेंस को रिलेट किया, मैंने प्रेजेंट से इस टेंस को रिलेट किया, है ना। मेरे दिल में एक बात आई, मेरे दिल में ये बात आई कि अगर कुछ ऐसा हो गुरुजी कि हम इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट से रिलेट करें ही ना, और अगर गुरुजी हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें कि इसी पास्ट से हम तुलना करके देखें
तो हमें क्या समझ आया? तो आपके सामने पास्ट की दो घटनाएं घट गई, आपके सामने पास्ट की दो घटनाएं घट गई। एक घटना कौन सी घटी है? जो प्रेजेंट से पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर हुई है, अरे हाँ है ना। और एक घटना इस पास्ट से भी पहले हुई है, अरे हाँ है ना। जो दूसरी ये घटना है 5 बजे की, इससे अगर मैं तुलना करूं तो ये इससे भी पहले घटना घटी है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस घटना की अगर मैं तुलना कर रहा हूं इससे, तो भाई ये अपने आप में पास्ट स्पेसिफिक नहीं रहा, पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप में पास्ट ऑफ पास्ट हो गया है। अरे भाई हाँ है ना, बिल्कुल सीधा स्पष्ट है। क्या प्रेजेंट से हम पास्ट के स्पेसिफिक पर आए तो उस इंसान ने कॉलेज छोड़ा, उससे पहले यानी कि इस पास्ट का भी पास्ट क्या कह रहा है, वो इंसान उठा। और इसी पास्ट और पास्ट को अगर मैं कहना चाहूं, तुलना करूं, तो आप कहोगे सर ये अपने आप में मोर पास्ट की जानकारी दे रहा है। किसकी जानकारी दे रहा है? मोर पास्ट की जानकारी दे रहा है। तो मेरे बच्चों ये बात तो बिल्कुल ही प्यार से समझ आ गई है, ये बात तो बिल्कुल ही प्यार से समझ में आ गई है कि अगर हम किसी पास्ट ऑफ पास्ट की जानकारी दें या फिर इसी पास्ट ऑफ पास्ट को हम मोर पास्ट कहते हैं, तो पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए ही हम लोगों को जरूरत पड़ती है किस टेंस की? पास्ट परफेक्ट टेंस की। क्लियर है भाई? अरे हाँ है ना। अब यहां आप समझ रहे हैं क्या कि यहां इन दोनों पास्ट को जब आपस में जोड़ा तो तुलना करने पर हमें पाया, जब इन दोनों पास्ट एक्शंस को हमने जोड़ा आपस में, तब हमें पता चला अरे भाई वो उठा पहले था, कॉलेज के लिए बाद में निकला। तभी हम इस लिखे हुए वो को हटाकर इसे पास्ट परफेक्ट में लिखने का काम करेंगे, हैड वोकन अप। ठीक है जी, हम इसे लिखने का काम करेंगे क्या चीज? इसे यहां से हटाकर हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज? हैड वोकन अप। बात समझ में आ गई? और वो अपने आप में क्या है बेटा? पास्ट परफेक्ट। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? कंपैरिजन करने पर समझ में आया। ठीक है जी। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं और सेंटेंस क्या बनाया भाई? रेनू हैड वोकन अप, रेनू हैड वोकन अप एट 5 AM। हमने इस सेंटेंस को जोड़ने का काम किया बिफोर। अब इस रेनू को दोबारा लिखने के लिए हम लोगों को प्रोनाउन की जरूरत पड़ी और ये हमारे सामने सेंटेंस हो गया, लेफ्ट फॉर हर कॉलेज एट 8 AM। बात समझ में आ गई बेटा? ओ मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई भाई? बताओ तो जरा। देखो ये चीज तो प्यार से पढ़ने से समझ में आएगी, ठीक है ना। और मेरे बच्चों अगर एक बार में चीज समझ आ जाए तो डरो मत, ठीक है ना। अच्छी बात है, अगर दोबारा नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें मजेदार नहीं लगेगी। आंखें खुल गई भाई? है ना? शाबाश। ठीक है भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अब हमें भाई पास्ट की अगर बात करनी है दोस्तों, अब अगर हमें इस पास्ट की बात करनी है दोस्तों, तो पास्ट को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। इस पास्ट को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला पास्ट मैं टाइमलाइन से समझाऊंगा ना बेटा, आपको जल्दी समझ आएगा। मैं टाइमलाइन से जल्दी समझा पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अब आप लोगों का जो लेवल है ना वो काफी इंप्रूव हो चुका है। ठीक है जी, टाइमलाइन से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। फाइन, ध्यान से समझ लेते हैं इस चीज को। देखो जी, ये मैंने आपके सामने निशान लगा दिया है किस चीज का भाई? प्रेजेंट का। ठीक है मेरे बच्चे, पास्ट 3 हिस्सों में बट गए। आप ही मुझे बता दो भाई, पास्ट 3 हिस्सों में कौन कौन से बट गए? बताओ, आप ही बताओ, क्योंकि आप लोगों की समझदारी ही तो आप लोगों को सिखाएगी। पिछली क्लास में 2 पास्ट समझाए थे, कौन कौन से पास्ट होते हैं? शाबाश।
चलो मेरे बच्चों, अब इसका मतलब हमें समझ में आया। सबसे पहला पास्ट हमने समझने का काम किया भाई, कौन सा? रिसेंट पास्ट। और रिसेंट पास्ट को हम बताने का काम करते हैं किस टेंस में मेरे बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। रिसेंट पास्ट जो अभी अभी पास्ट में कन्वर्ट हुआ है, जो अभी अभी पास्ट में कन्वर्ट हुआ है, रिसेंट पास्ट। ठीक है ना जी? जैसे मैं अभी अगर आपके सामने कहता हूं, मैं अभी अभी 1 कप कॉफी पी चुका हूं। कॉफी थोड़ी देर पहले कहां थी? कप में। अब कॉफी कहां है? पेट में। यानी कि ये एक्शन कहां चला गया भाई? पास्ट में चला गया। ठीक है ना? जो एक्शन अभी अभी हुआ है। ठीक है। फिर दूसरा पास्ट हमारे सामने कौन सा आ गया भाई? जिसे हम कहते हैं डिस्टेंट पास्ट। ठीक है ना जी? डिस्टेंट पास्ट कहना चाहो तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम बताने का काम करता है, इसका प्रेजेंट पर कोई प्रभाव नहीं है। इसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? पास्ट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट से दूर चले जाएं, प्रेजेंट से दूर चले जाएं, जिसका प्रेजेंट पे कोई फर्क नहीं है, ये हमारे सामने डिस्टेंट पास्ट कैटेगरी में आ गया। ठीक है मेरे बच्चे? है ना? अब हमने क्या समझा? तीसरा पास्ट आ गया, तुलना करें, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट की अगर हम बात करें, इसका मतलब इस पास्ट से और पास्ट पर चले जाएं, तो ये हमारे सामने पास्ट ऑफ पास्ट आ गया है। और इसी पास्ट को हम मोर पास्ट के नाम से भी जानते हैं। और टेंस की अगर बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट के लिए ही यूज होता है। ठीक है जी? शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सैनिक है या फिर ये आपका प्यार से रखा हुआ नाम है? शुक्रिया भाई आशु, शुक्रिया। समझ गए? तो पास्ट 3 तरह के होते हैं मेरे बच्चे। आई लाइक इट, फाइन। चलो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। एक और शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है? एक और शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है? एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शंस आर मेरे बच्चों, इनकी चॉइसेस में जरा मार्क करके दिखाओ। क्या मार्क करोगे? चॉइसेस जरा मार्क करके दिखाओ बेटा। शाबाश। ग्रेट। और मेरे बच्चों, शाबाश। अब मेरे बच्चों, इन लिखे हुए सेंटेंस में हमें यह समझना होगा कि इन लिखे हुए सेंटेंस में हम क्या करेक्शन कर सकते हैं। देखो ध्यान से, पहले मैं आपको इसकी सीधी सीधी एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना?
सीधी सीधी ट्रिक बताऊंगा, आप ये जानते ही हैं शॉर्टकट तब बनता है जब सेंटेंस एक नहीं दो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। ठीक है, हमारे इस लिखे हुए सेंटेंस में ट्रिक क्या है, अगर लिखे हुए पहले सेंटेंस में हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री लिखी नजर आए, अगर लिखे हुए पहले सेंटेंस में हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री नजर आए, आपको सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है सर? सुपरलेटिव डिग्री ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ईएसटी या फिर अगर मैं कहूं आईईएसटी, या फिर शब्द से पहले हमें लिखा मिल जाए मोस्ट, या फिर शब्द से पहले हमें लिखा मिल जाए लीस्ट। मैंने क्या कहा? शब्द से हमें पहले लिखा मिल जाए लीस्ट। अगर ऐसा कोई भी शब्द हमें लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई भी शब्द हमें लिखा हुआ मिलता है तो आने वाले सेंटेंस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं भाई? अगर लिखा हुआ ये पहला हिस्सा हम लोगों को, मेरे दोस्तों, लिखा हुआ अगर मिलता है प्रेजेंट में तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये लिखा हुआ हिस्सा हम लोगों को मिलता है पास्ट टेंस में तो हम इसे लिखने का काम करते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है बच्चे, फाइन। तो इस ऊपर वाले सेंटेंस में हमें सीधा लॉजिक समझ आ गया। ये लिखी सुपरलेटिव डिग्री प्रेजेंट टेंस के साथ, इसी की वजह से हम लोगों ने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस चुना, है ना? ठीक है बच्चे? अरे मेरे बच्चे ठीक है? चलो, ये अपने आप में ठीक है। अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय दैट वी ब्लैंक। चॉइसेस आर, पहली चॉइस मीट, दूसरी चॉइस मेट, तीसरी चॉइस हैव मेट और चौथी चॉइस हैड मेट। अपनी चॉइस मार्क करें बेटा। अभी बताऊंगा बेटा, ये कह रहा है सर रटना नहीं है, समझना। अभी रीजन बताऊंगा, पहले एक बार पढ़कर तो देखो क्या लिखा है। बनाओ बेटा। बिल्कुल ठीक आंसर आ गया भाई। बिल्कुल ठीक आंसर आ गया भाई। आंसर क्या आया? आपने ध्यान से देखा सर, ये प्रेजेंट है, ये सुपरलेटिव है, हम लोगों ने आंसर बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट। खत्म बात, है ना? अब समझते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब समझते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके ऐसे होने की वजह क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं सिर्फ इतना ही सेंटेंस पढ़कर देखो, अगर मैं आपको कहूं सिर्फ इतना ही सेंटेंस पढ़कर देखो, पढ़ो पढ़ो ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं सिर्फ इतना ही सेंटेंस पढ़कर देखो तो क्या समझ आया? बताओ जरा। सेंटेंस लिखा है रवि इज द टॉलेस्ट बॉय। इसका मतलब मुझे समझ में आया, इस बात का मतलब मुझे समझ में आया कि रवि की हाइट का कंपैरिजन, रवि की हाइट का कंपैरिजन एक एक करके सभी के साथ किया और आखिर में यह पाया कि रवि की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है। एक बार फिर से समझना, रवि की हाइट का कंपैरिजन एक एक करके सभी से किया गया और आखिर में पाया, जब ये एक्शन कंपैरिजन का कंप्लीट हुआ तब ये हमें पाया कि रवि की हाइट सभी से ज्यादा है। अरे बोलो हाँ। इसका मतलब कंपैरिजन करने का, तुलना करने का ये एक्शन कंप्लीट हुआ तभी तो ये पता चला कि रवि की हाइट सबसे ज्यादा है ना? इसका मतलब हमें समझ में आया कि इस सुपरलेटिव डिग्री की वजह से ही, इस सुपरलेटिव डिग्री की वजह से ही हम आने वाले ये जो सेंटेंस की बात करते हैं ये अपने आप में कंप्लीटेड एक्शन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है भाई? कंप्लीटेड एक्शन, है ना? और अब आप लोग तो ये जानते ही हैं कि कंप्लीटेड एक्शन बताने के लिए कौन से टेंस की जरूरत पड़ती है? प्रेजेंट की। अब अगर ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ जुड़ गया, और अगर ये पास्ट की बात कर रहा है तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए परफेक्ट की जरूरत है, पास्ट में बताएंगे। भाई बात समझ में आ गई, है ना? ठीक है बच्चों, बस एक आखिरी बात और बताऊंगा,
ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, हाँ या ना? अब एक आखिरी बात और हम समझ लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का ही एक भाई है, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री का ही एक भाई है, उसका भी नाम देख लो क्या है, उसका नाम है भाई ऑर्डिनल नंबर। क्या है भाई? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के एग्जांपल्स ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना जी। ऑर्डिनल नंबर के एग्जांपल ऊपर लिख देता हूं। मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये सब के सब क्या है? ऑर्डिनल। ये ऑर्डिनल जो होते हैं ना बेटा, ये ऑर्डिनल भी सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्री के परिवार से ही होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने लिखा शिखा इज द फर्स्ट सिंगर दैट ब्लैंक दिस ट्रॉफी। चलो बेटा एक बार आंसर बनाकर दिखाओ फटाफट से, आंसर बनाओ। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात हो गई है, और वो बात क्या है मेरे बच्चे? यहां सिंगर से पहले ये फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर हम किसे कहते हैं? एक ऐसा शब्द जो क्रम बताए। मैंने क्या कहा? क्रम बताए, है ना जी। चलो मैं एक बात कहता हूं, चलो यहाँ पर एक लड़का है सचिन, मान लो मैं सचिन का नाम लेता हूं। मैंने कहा सचिन हमारी क्लास में फर्स्ट आया, आ जाओ बेटा शिवराज, ठीक है। मैं अगर कहता हूं हमारी क्लास में सचिन फर्स्ट आया, तो फर्स्ट आने का मतलब क्या हुआ? 2 मिनट प्लीज, बैठ जाओ, ठीक है। मैं अगर कहता हूं कि हमारी क्लास में सचिन फर्स्ट आया, तो फर्स्ट आने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट आने का मतलब क्या हुआ? हमने सचिन के मार्क्स का कंपैरिजन सभी से किया, आखिर में पाया कि सचिन के मार्क्स हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट से ज्यादा हैं। यही तो हुआ, यानी कि ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री का ही भाई है। अब इसको लिखा है प्रेजेंट टेंस में, इसी वजह से हम लोगों ने प्रेजेंट का ही परफेक्ट टेंस यूज किया। बस बेटा बस बस बस, कह रहा आज इतना ही बहुत है सर, ठीक है बच्चे। तो एक बार फटाफट से अपने नोट्स रिवाइज करने हैं सभी बच्चों को। बेटा मोहित सारे नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं, क्लास का कोई पीएनजी इंग्लिश में मत मांगो, इंग्लिश बहुत मुश्किल पड़ जाएगा अगर आप टीचर के बनाए हुए नोट्स अपने हाथ से नहीं बनाओगे तो, ठीक है बेटे।